बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टीसीपी आईपी मॉडल। इसको समझने से पहले आपको मैंने एक एग्जांपल बता दी थी, होप सो वो एग्जांपल आपके जहन में हो। पोस्टल सिस्टम की एग्जांपल को हम टीसीपी आईपी मॉडल के साथ लिंक करते हैं और अपने ये मॉडल्स की जो लेयर्स है उसको डिस्कस करते हैं, हमारे पास कौन सी लेयर्स हैं और उनका काम क्या है। तो टीसीपी आईपी हमें पहले पता लग चुका है लास्ट लेक्चर में। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल and it is also known as इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, ये लास्ट लेक्चर में इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो टीसीपी आईपी मॉडल है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की जितने भी नेटवर्क मॉडल्स हैं मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स। हमारे टीसीपी आईपी मॉडल्स की भी लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं इस मॉडल के अंदर। वो 5 लेयर्स से मुराद 5 लेयर्स जब काम कर लेंगे अपनी तो हमारी एक कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो आपने याद रखना है, बहुत सिंपल है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इट कंसिस्ट 5 लेयर्स, ये 5 लेयर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। अब उन 5 लेयर्स के नेम क्या है? पहली लेयर जो होती है डेट इज एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। देन नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट वन इज डेटा लिंक लेयर। एंड फिजिकल लेयर। तो मेरे पास ये 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 लेयर मिल के अपना काम करेंगी। फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क है, उसके अंदर हमारे पास ये फर्स्ट एंड दिस इज एन अदर सिस्टम। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर से रिसीवर तक जब मैसेज आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है उसके मुताबिक 5 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर। ये 5 लेयर मिलके अपना काम करेंगी तो उसके बाद एक डाटा कम्युनिकेट होगा। ठीक है, तो इन लेयर्स का काम पढ़ते हैं वन बाय वन। एप्लीकेशन लेयर है फर्स्ट। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? एप्लीकेशन लेयर को समझने से पहले आपको मैं दोबारा याद कराऊं, जो हमने पोस्टल सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने कहा था हम लेटर लिखते हैं, लेटर लिख के उसको इन्वेलप में डाल देते हैं और एड्रेस लिख देते हैं। मतलब हम लेटर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इंटरफेस क्या होती है? इंटरफेस मीन एक रास्ता, किसी चीज़ का ज़रिया। मसलन जब हम बात करते हैं रूम, तो रूम की इंटरफेस क्या है? डोर। कि जो बार बार आप रूम में आते हैं तो वो आप डोर कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, वो एक इंटरफेस है रूम। रूम में आने की इंटरफेस दरवाज़ा, ऊपर जाना है तो इंटरफेस सीढ़ियाँ, छत से नीचे आना इंटरफेस सीढ़ियाँ। तो हमने लेटर भेजना है तो इंटरफेस वो हम एक इन्वेलप यूज़ कर रहे हैं, उसमें डाल के एड्रेस लिख के भेज रहे हैं। बट अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क की। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है, एक ज़रिया है। इंटरफेस मीन जो आपका डाटा सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक कम्युनिकेट कर देगा। तो एप्लीकेशन
लेयर एप्लीकेशन असल में कहते हैं प्रोग्राम को। आप मोस्टली यूज़ करते हैं, ये ऐप आपके पास है, ये ऐप डाउनलोड कर लो, मतलब ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर, ये उसका प्रोग्राम डाउनलोड कर लो। तो जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। लाइक अगर आप ईमेल कर रहे हैं, आप जीमेल, आप कोई सोशल मीडिया यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बेइंतहा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सो ऑन, तो वो कोई एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन लेयर का काम आपको प्रोवाइड करना एक इंटरफेस है जो आपका मैसेज सेंड और रिसीव करने में आपको मदद देती है। तो आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए होती है, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू यूज़र, ये यूज़र को एक इंटरफेस देती है टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए ये यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है, और सेंडर कंप्यूटर जो मैसेज भेज रहा है उस मैसेज के साथ ऐड एड्रेस विद मैसेज के साथ एड्रेस को भी अटैच कर रहा है। तो ये काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। जैसे कि हमने पहले बात की कि लेटर बॉक्स में डालने से पहले लेटर में लेटर लिख के इनवेलप में डाल के एड्रेस लिखा, तो आपने ये काम के एक इंटरफेस है, एक एप्लीकेशन को यूज़ किया। उस एप्लीकेशन को नेटवर्क भी प्रोवाइड करेगी ये लेयर, और आपको इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगी, आप सेंड कर सके, रिसीव कर सके, और ऐड करती है रिसीवर कंप्यूटर के जानिब जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज के साथ एड्रेस। तो ये काम होता है। पहला काम कि आप यहाँ पर जो मैसेज लिख रहे हैं, आपने लिखा हाय, उस हाय को भेजने के लिए वो एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोवाइड किया और एड्रेस ऐड किया जिस कंप्यूटर को आपने वो भेजना है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके बाद वो क्या काम करती है उसको देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है सेंड करने वाली मशीन से रिसीवर कंप्यूटर तक जो आपका मैसेज जा रहा है उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म डिसाइड किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ से। ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड मैकेनिज्म टू सेंड मैसेज। ये मैसेज को सेंड करने का एक मैकेनिज्म डिसाइड कर रहा है टू रिसीवर, और हाउ टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन between sender and receiver। सेंडर और रिसीवर के दरमियान कैसे इंफॉर्मेशन शेयर होनी है, ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है ये डिसाइड किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ से। ठीक है, अब आपको मैं दोबारा एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूँ। पहले आपने पढ़ा, आपने लेटर लिखा, लेटर को इनवेलप में डाला, एड्रेस लिख दिया। फ़र्ज़ करें आपने जो एड्रेस लिखा वो एड्रेस गलत है। जैसे ही वो लेटर बॉक्स से लेटर पोस्ट ऑफिस जाएगा, पोस्ट ऑफिस वाले देखेंगे, जनरल पोस्ट ऑफिस वाले, कि ये तो गलत एड्रेस है, गलत एड्रेस है, तो वो आपको लेटर वापस भेज देते हैं एड्रेस ठीक करने के लिए। मतलब एरर आ गया लेटर भेजते हुए। इसी तरीके से जब मैसेज भेजते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है, उसको चेक करती है पॉसिबल एरर के लिए, उसमें कोई एरर तो नहीं। अगर उसमें कोई पॉसिबल एरर, किसी भी टाइप का एरर आ चुका है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उस एरर की वजह से हमारा मैसेज वापस हमें भेज देगी, आगे नहीं भेजेगी। तो एरर आ जाएगा
एंड check the message for any possible error। तो पॉसिबल एरर के लिए मैसेज को सेंड किया जाता, चेक किया जाता है बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। नेक्स्ट लेयर इज नेटवर्क लेयर। तो दो लेयर्स, दोनों का काम एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर मैकेनिज्म डिसाइड करती है एंड पॉसिबल एरर के लिए चेक करती है। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम है, नेटवर्क लेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क लेयर देखें, पोस्टल ऑफिस की जब हमने बात की तो जो जनरल पोस्ट ऑफिस है लाहौर, वहाँ से दूसरे सिटी के जनरल पोस्ट ऑफिस में हमने कहा लेटर भेजा गया। इसी तरह से जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, हमारा इंटरनेट या नेटवर्क में भी अ लार्ज नेटवर्क एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट नेटवर्क्स। देन अगर हमारा नेटवर्क मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर कंसिस्ट कर रहा है तो आपका जो मैसेज है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सेंड किया जाता है नेटवर्क लेयर्स। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क because maybe there are different networks। हो सकता है वहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क्स हो, हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो, आपका जो मैसेज है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसफ़र किया जाता है, भेजा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर की जानिब से। एंड इट फाइंड पॉसिबल रूट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक जो रास्ते रूट्स पास अवेलेबल हैं वो फाइंड करता है कि किन किन रास्तों से होके हमारा मैसेज जाएगा सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक। तो नेटवर्क लेयर ने ये काम किया। जैसे लाहौर पोस्ट ऑफिस से मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इस्लामाबाद जनरल पोस्ट ऑफिस तक लेटर गया, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर हमारा मैसेज ट्रांसमिट हुआ और उसने रूट्स देखे कि सोर्स कंप्यूटर से तक जाने के लिए कौन कौन से रूट्स अवेलेबल होंगे हमारे पास। नेक्स्ट लेयर इज डेटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर, जैसे जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में वो लेटर पहुंचा, वहाँ से उन्होंने उस एड्रेस पर पहुंचा दिया जिस एड्रेस पर आपने लेटर भेजा था। तो अब डाटा लिंक लेयर क्या करती है, ये हमारा जो सेंडर टू सर्वर कंप्यूटर है, सेंडर से सर्वर तक हमारा मैसेज इट ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम सेंडर टू सर्वर कंप्यूटर तक मैसेज भेजती है। मे भी आपका कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर अटैच है किसी एक वाईफाई डिवाइस से, आपका मैसेज ट्रांसफ़र हुआ उस वाईफाई डिवाइस पर, नेटवर्क पर आया और वहाँ से वो आगे ट्रांसफ़र हो गया उस सर्वर कंप्यूटर पे। तो मैसेज को ट्रांसफ़र किया आपके कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर से, मतलब कि अगर आप वाईफाई से अटैच है, आपके कंप्यूटर से मैसेज आया, वाईफाई वो नेटवर्क को यूज़ करते करते सर्वर से अटैच है, सर्वर कंप्यूटर तक वो मैसेज पहुंच गया, तो सर्वर कंप्यूटर से वो आगे
उस कंप्यूटर तक पहुंचा दिया जाएगा जहां पर आपने वो मैसेज पहुंचाना है। और जो ये डाटा लिंक लेयर का काम है। लास्ट लेयर इज़ फिज़िकल लेयर, और फिज़िकल लेयर देखें, हमने बात की इस्लामाबाद पोस्ट ऑफिस में लेटर पहुंचा, वहाँ से उस पर्सन को पहुंचा दिया गया। तो उस पर्सन तक मैसेज पहुंचाने के लिए, उसका लेटर पहुंचाने के लिए रोड्स यूज़ किए गए ना। वो बाइक पे जो जा रहा है वो रोड को यूज़ करते हुए जा रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारी मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है वो वायर्स को यूज़ कर रहे हैं। वो जो वायर्स है वो फिज़िकल पाथ हैं। वायर्स फिज़िकल पाथ जिसको कम्युनिकेशन चैनल हम पढ़ के आ चुके हैं। डिवाइसेस दरमियान में जितनी आ रहे हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा है फिज़िकल लेयर। तो फिज़िकल लेयर कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल द ट्रांसमिशन इन फिज़िकल डिवाइसेस, वायर्स, etc. कि फिज़िकल डिवाइसेस, जो डिवाइसेस आ रही हैं, फिज़िकल पाथ वायर्स आ रहे हैं, उनमें किस तरह डाटा ट्रांसफ़र होगा, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है कौन? फिज़िकल लेयर। तो ये 5 लेयर्स हमने पढ़ी स्टूडेंट TCP/IP मॉडल की। ये पांचों लेयर्स जब अपना काम करती है तो सेंडर से रिसीवर कंप्यूटर तक मैसेज ट्रांसफ़र होता है। एप्लीकेशन लेयर ने इंटरफेस प्रोवाइड की, मैसेज के साथ एड्रेस को ऐड किया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने मैकेनिज्म डिसाइड किया सेंडर से रिसीवर तक डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। नेटवर्क लेयर ने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मैसेज भेजा और रूट्स को फाइंड किया। डाटा लिंक लेयर ने सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज जा रहा है उसको कंट्रोल किया। और फिज़िकल लेयर ने तमाम फिज़िकल पार्ट जो कंपोनेंट दरमियान में आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया। तो ये हमारा TCP/IP पूरा लॉन्ग था, आपने 5 लेयर्स और इनका काम याद रखना है। दोनों लेक्चर जो हमने पढ़े ये मिलके हमारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ नेटवर्क मॉडल में, TCP/IP मॉडल। होप सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।